अस्सलाम वालेकुम। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये जनरेटर का डायग्राम है। फिजिक्स में एक टॉपिक है जनरेटर, और आम लाइफ में हम जनरेटर से बिजली पैदा करते हैं। तो अब जनरेटर क्या है, ये किस तरह की फंक्शनिंग करता है, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनरेटर क्या है, व्हाट इज जनरेटर। याद रखिए जनरेटर आपके पास एक डिवाइस है, ठीक है, और इसका काम क्या करना है, टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर एक डिवाइस है जिसका काम है कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को इसने कन्वर्ट करना है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ये इसमें जो आपको नजर आ रहे हैं नॉर्थ और साउथ, ये इस तरह कनेक्ट है आपस में, ये अलग अलग नहीं है। यहाँ पर भी साउथ है, वहाँ पर आपके पास क्या है, नॉर्थ है, या आप इसको गोल भी कर सकते हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ हो। ये आपके पास परमानेंट मैग्नेट्स है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स। और ये आपके पास शाफ्ट है, और ये आपके पास है कॉइल, आर्मेचर कॉइल। ये आपके पास है स्लिप रिंग्स, ये आपके पास कार्बन ब्रशेस, और ये आपके पास एक्सटर्नल लोड। जनरेटर में परमानेंट मैग्नेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, शाफ्ट रिक्वायर्ड होता है, आर्मेचर कॉइल, स्लिप रिंग्स, और इसके अलावा कार्बन ब्रशेस। इसके बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक जनरेटर आपके पास है डीसी जनरेटर, और एक जनरेटर आपके पास होता है एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में याद रखिए ये जो रिंग्स होते हैं ये आपके पास स्प्लिट रिंग्स होते हैं, स्प्लिट रिंग्स। एसी जनरेटर में आपके पास स्लिप रिंग्स होते हैं। इसके रिंग्स इस तरह बीच में आपको ऐसा लगता है जैसे टूट गए हैं, इसके कंप्लीट रिंग्स होते हैं। अब ये काम किस तरह करता है, ये जो आपके पास नॉर्थ आपको नजर आ रहा है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है किसकी तरफ, साउथ की तरफ। हम क्या करते हैं कि ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट को आप कनेक्ट करते हैं डायनामो के जरिए। आपने इस शाफ्ट को घुमाना है, ठीक है, आप डायनामो लगाते हैं, पीछे आप टरबाइन लगाते हैं, पानी का स्टीम टरबाइन लगाते हैं, जिस तरह का टरबाइन आपने लगाना है, लेकिन आपने इस शाफ्ट को क्या करना है, घुमाना है। जब हम इस शाफ्ट को घुमाएंगे, इसको हम कौन सी एनर्जी देंगे, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, इसको हम देंगे मैकेनिकल एनर्जी। जैसे ही हम इसको घुमाएंगे, याद रखें यहां पर एक फिनोमेना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें क्या कहता है कि जब आप इस कॉइल को घुमाते हैं, इनिशियली तो ये आपके पास रिस्ट में था, तो यहां पर करंट भी आपके पास किस में था, रिस्ट में था। लेकिन जैसे ही हम इसको घुमाते हैं, पहले आपके पास ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इससे पास नहीं होती है, जीरो होती है। जैसे आप इसको इस तरह कर लेते हैं, शाफ्ट के जरिए घुमाते हैं, तो इस पर फ्लक्स लाइंस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते हैं। जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है तो फ्लक्स लाइंस मैक्सिमम होते हैं। इसका मतलब यह है कि फ्लक्स मिनिमम से किधर जा रहे हैं, मैक्सिमम। इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से इसमें क्या चीज प्रोड्यूस होती है, करंट। लेकिन करंट की एक मैक्सिमम वैल्यू है जब ये इस तरह परपेंडिकुलर होता है। फिर जब ये इस तरह घूमता है, इस तरह घूमता है, तो फिर करंट जो है वो आपके पास कम होता है, फिर जीरो पे पहुंचता है, फिर ये दूसरा टर्न लेता है। इस तरह ये हमें क्या देता है,
एक वेव देता है और इसके वेव के जरिए हम ये स्टडी कर सकते हैं कि ये जो मैंने जनरेटर लिया है इसमें आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब देखिए, अगर मैं आपको करंट की डायरेक्शन ये दे दूं, देखिए इस तरह इसमें करंट जा रहा है, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आपका ये वाला थंब 4 फिंगर है, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और थंब जिस डायरेक्शन में आपको पॉइंट करेगा दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस कॉइल। देखिए ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपके पास करंट की डायरेक्शन है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आती है, एंड टू द बोर्ड आती है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये दिस इज करंट की डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉइल किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है।